संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र धारण कर प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सद्बुद्धि हवन कर पप्पू यादव, राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं से माफी की मांग की है। संसद परिसर में राहुल गांधी, पप्पू यादव और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया। हवन में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भगवा वेश और सनातन परंपरा को राजनीतिक व्यंग्य का माध्यम बनाना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है। पप्पू यादव के विरोध में आज वीएचपी द्वारा सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है और ये जंतर मंतर पर हवन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम साधु संत यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनके द्वारा यहाँ पर पूजा हवन किया जा रहा है। सद्बुद्धि हवन इसका नाम दिया गया है। जिस तरीके से पप्पू यादव कल पार्लियामेंट में बैठे थे और साधु के भेष में वहाँ पर बैठे थे और चंदा चोरी का मामले को उठाया था उन्होंने, उसको लेकर के ही वीएचपी यहाँ पर आक्रामक दिखाई दे रही है। और जंतर मंतर पर मौजूद साधु संतों का गुस्सा खुलकर सामने आया। कुछ संतों ने पप्पू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की। एक संत ने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। बिल्कुल विरोध के लिए कर रहे हैं। हमने मौन रखा, हमने यज्ञ किया, बावजूद इसके कोई भी ऐसा नुमाइंदा, कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं आया जो इस बात को कहे कि संतो हम तुम्हारी मूक वाणी, हम तुम्हारी यज्ञ वाणी को समझते हैं। हमें इसीलिए कष्ट अंदर से, इसलिए हमने अपना जूता उठाया, अपनी खड़ा हमने उठाई पप्पू यादव के लिए। विरोध तो करना ही है। विरोध जिस तरह का ये लोग व्यवहार करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सत्ता के लोभी और लालची लोग मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं, तो विरोध तो करना ही है। ये पूजनीय संतों का अपमान है। विश्व हिंदू परिषद इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। हमने आज के इस यज्ञ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि नहीं आई तो पूजनीय संत जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आदेश दिया है वो अगला आदेश देंगे कि कुबुद्धियों को सद्बुद्धि आए। कौन कुबुद्धि? जो संसद के परिसर में हिंदू समाज का घोर अपमान कर रहे हैं। ये वो कुबुद्धि हैं जो कि बुद्धिहीन होते हुए अपनी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, भोंडेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे समझ में तो ये पप्पू पापी को हमें देश से निकाल देना चाहिए और अयोध्या से तो बैन ही कर देना चाहिए। और जो भी संसद वहाँ पे थे जिन्होंने सनातन धर्म को बस एक वोट बैंक की, एक अपनी रोटियां सेकने के लिए बस एक टॉय बना दिया है, एक गेम बना दिया है, मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ देश से निकालना होना चाहिए। ये आतंकवादी है। उधर बिहार में भी इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर सनातन परंपरा और साधु संतों का अपमान करने का आरोप लगाया। जिनको साधु बनना है तो संसद में क्यों साधु बन रहे हैं? वो कोई मंदिर और मस्जिद उनको चुन लेना चाहिए, मठ चुन लेना चाहिए। तो साधु जिनको बनना है सिर्फ भेष बनाने के लिए नहीं, सचमुच साधु बनना है तो किसी मठ है और किसी मंदिर में जाके सहारा लेना चाहिए। पप्पू यादव ऐसे सांसदों का विरोध सर्वथा उचित विरोध है। ऐसे सांसदों की तो संसद भी जानी चाहिए, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, चाहे उन्हें संसद से निकालना चाहिए। भगवा रंग जहां देश की लोक आस्था, संस्कृति, तप तपस्या का प्रतीक है, वही संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। उन्होंने दोनों का अपमान किया है, दोहरा अपमान किया है, अक्षम्य पाप उन्होंने किया है। जिस तरह से संसद भवन के सामने पप्पू यादव जी ने बैठकर हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का अपमान किया, ढकोसलेबाजी की, वह निंदनीय है। किस तरह से उन्होंने श्री राम की तस्वीर को सपा सांसद के पैर में चढ़ा दिया, यह भी निंदनीय है। वहीं विपक्ष इस पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक विरोध का हिस्सा बता रहा है। सनातन धर्म को सबसे अधिक अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया, वह है भारतीय जनता पार्टी। विश्व हिंदू परिषद
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम संगठन, इन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम किया। हम लोग हमेशा अपने धर्म के सम्मान में खरे नजर आएंगे। एक चीज और भी बता देते हैं, हमारे पवित्र स्थल पे चोरी हुई, ये भाजपा वालों ने कोई महायज्ञ नहीं किया। आज जब हम लोग हमारे पवित्र स्थल पे चोरी हो गई और हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो ये लोग महायज्ञ कर रहे हैं। संसद के भीतर विपक्ष का प्रतीकात्मक प्रदर्शन अब संसद से निकलकर सड़क और संत समाज तक पहुंच गया है। एक ओर विश्व हिंदू परिषद और संत समाज माफी की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ज़्यादा आक्रोशित हैं यहाँ पर कहा जाए साधु संत, और यही कारण है कि यहाँ पर जंतर मंतर पर उन्होंने हवन किया, उन्होंने पूजा किया, सद्बुद्धि हवन किया है कि सद्बुद्धि मिले, पप्पू यादव को सद्बुद्धि मिले कि आगे से वो सनातन का इस तरीके का विरोध न करें। और यही कारण है कि ये लोग आज इकट्ठा यहाँ पर हुए थे। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। किशनगंज में जैन धर्मगुरु अरिजीत सागर जी महाराज ने पप्पू यादव के साधु वेश में प्रदर्शन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म की जगह हो सकती है, लेकिन धर्म में राजनीति का प्रवेश उचित नहीं है। धर्मगुरु अरिजीत सागर जी महाराज ने कहा कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने नेताओं से अपील की है कि अपनी बात अपने वास्तविक रूप में रखें। मेरा मानना है धर्म नीति अलग रहना चाहिए और राजनीति अलग रहना चाहिए। राजनीति में धर्म प्रवेश करे तो अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति प्रवेश नहीं करना चाहिए। धर्म कभी खराब नहीं होते। धर्म को पालन करने वाले अपनी कमजोरी से धर्म को बदनाम कर देते। धर्मात्मा कभी धर्म का नाश नहीं करता। धर्मात्मा से कभी धर्म का ह्रास नहीं होता। ह्रास उनसे होता है तो धर्मात्मा के भेष में धर्म दिखाते हैं और धर्म करते नहीं हैं, उनसे धर्म का नाश होता है।